बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर न बड़े बड़े महल थे, न बिजली की रोशनी, सिर्फ दिए की लौ और चांदनी से जगमगाती रातें होती थी। उस दौर में एक राज्य था, चंद्रलोकगढ़। यह राज्य अपनी रहस्यमयी परंपराओं, वीर योद्धाओं और एक ऐसी गुप्त रस्म के लिए मशहूर था जिसे हर कोई जानना चाहता था, लेकिन राजमहल के चार दीवारी से बाहर कभी किसी को पता नहीं चला। चंद्रलोकगढ़ पर राज करते थे राजा विक्रम सिंह और रानी सुरेखा। दोनों की एक ही संतान थी, राजकुमारी अनीता। राजकुमारी बेहद सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी, लेकिन उसके जीवन में बचपन से ही एक रहस्य छिपा हुआ था जिसे वो खुद भी नहीं जानती थी। राजकुमारी अनीता जब 16 साल की हुई, तब पहली बार उसे अपने कमरे की दीवार पर एक अजीब छाया दिखाई दी। वह छाया बिल्कुल उसकी जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। हर रात चांद निकलने पर वो छाया दीवार से बाहर आती, धीमे स्वर में अनीता से कहती, तू सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, तू एक चाबी है, उस दरवाजे की जो इस राज्य की किस्मत बदल सकता है। अनीता डर जाती और छाया गायब हो जाती। वो सोचती, क्या ये सपना है या कोई सचमुच मुझे पुकार रहा है। चंद्रलोकगढ़ में हर 25 साल बाद एक छाया महोत्सव होता था। इसमें राजा, रानी और पूरी प्रजा चांद की रोशनी में विशेष अनुष्ठान करते थे। कहा जाता था कि इस रस्म से राज्य को समृद्धि और सुरक्षा मिलती है। लेकिन इस बार जब त्योहार की तैयारी हो रही थी, तभी चारों ओर एक अफवाह फैलने लगी। इस बार का चांद छाया महोत्सव राज्य के लिए आखिरी साबित होगा। राज्य के दुश्मन पड़ोसी साम्राज्य कालीगढ़ का राजा दुर्योधन हमेशा चंद्रलोकगढ़ को जीतना चाहता था। वो जान चुका था कि इस राज्य की ताकत का राज उसी महोत्सव की रस्म में छिपा है। इसी दौरान राजकुमारी अनीता की मुलाकात होती है आरव से, जो महल में एक सामान्य सैनिक था। लेकिन आरव की आंखों में हिम्मत और दिल में सच्चाई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी, और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन यही प्यार महल के कुछ दरबारियों को नागवारा गुजरा। दरबार के मंत्री कौशल ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज, राजकुमारी का झुकाव एक साधारण सैनिक की तरफ है, ये राजघराने की इज्जत के खिलाफ है। राजा विक्रम सिंह गुस्से में आ गए और अनीता को चेतावनी दी, राजकुमारी, तुम्हें ये भूलना होगा, राजकुमारी का दिल उसके राज्य का होता है, किसी सैनिक का नहीं। अनीता टूट गई, लेकिन दिल की आवाज़ दबा न सकी। इसी बीच कालीगढ़ का राजा दुर्योधन अपनी सेना लेकर हमला बोल देता है। युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध के बीच एक और सच सामने आता है। राज्य की ताकत का असली रहस्य चंद्र छाया तलवार थी। ये तलवार सिर्फ उसी इंसान को मिल सकती थी जिसकी रगों में चंद्र वंश का खून हो और जो सच्चे प्रेम की कसम खाए। ये वही छाया थी जो अनीता को हर रात दिखाई देती थी। असल में वो उसके पूर्वजों की आत्मा थी, जो उसे तलवार तक पहुंचाना चाहती थी। अनीता ने तलवार पाने का निर्णय लिया, लेकिन शर्त थी उसे अपने सच्चे प्रेम को बलिदान देना होगा। वो दुविधा में थी, क्या राज्य को बचाने के लिए मुझे आरव को खोना होगा? आरव खुद आगे आया और बोला, अनीता, अगर मेरी मौत से राज्य बच सकता है तो ये बलिदान मैं खुशी खुशी दूंगा। अनीता रो पड़ी, लेकिन छाया ने कहा, सच्चा प्रेम कभी बलिदान से नहीं मरता, बल्कि अमर हो जाता है। यही तुम्हारी ताकत है। तभी तलवार चमक उठी और अनीता के हाथ में आ गई। अनीता और आरव मिलकर दुश्मनों के खिलाफ खड़े हो गए। राजकुमारी की तलवार से बिजली जैसी चमक निकली और कालीगढ़ की सेना पीछे हट गई। राजा दुर्योधन ने खुद तलवार उठाई, पर अनीता ने उसके साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। लंबे संघर्ष के बाद उसने दुर्योधन को हरा दिया। लेकिन युद्ध के बाद राज्य का महल आधा तबाह हो चुका था। बहुत से लोग मर गए थे। राजा विक्रम सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अनीता और आरव के रिश्ते को स्वीकार किया और कहा, मैंने हमेशा सोचा कि राज्य की ताकत राजघराने की परंपराओं में है, पर असल ताकत है सच्चे प्रेम और विश्वास में। राज्य की जनता ने भी ये समझा कि असली ताकत सिर्फ तलवार या युद्ध नहीं होती, बल्कि एकता,
प्यार और त्याग होती है। अनीता और आरव की शादी हुई, दोनों ने मिलकर राज्य को दोबारा खड़ा किया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम त्याग से बड़ा होता है। राज्य, समाज या परिवार की असली ताकत परंपराओं में नहीं बल्कि एकता और विश्वास में होती है। सच्चे दिल से लड़ा गया संघर्ष हमेशा जीत दिलाता है।